नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 का साथियों हम लोग का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है साथियों, हम लोग का आज हमारा 38 नंबर होने जा रहा है साथियों। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 37 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इसलिए आप क्लास को बेहद ही अच्छे तरीके से अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में हम लोग साथियों आपका कंसेप्ट के साथ साथ आपका जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसके माध्यम से भी हम लोग क्वेश्चन को हल कर रहे हैं सिंपल और सरल तरीके से, जिससे कि आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी ना उठाना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आप ज़्यादा देने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए देखते हैं साथियों, आपका पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा किया जा रहा है यहाँ पर कि ये जो श्रेणी दिया गया है जिसमें से आपको बताना है कि ऐसे कितने 8 हैं जिनके बाएं अगली संख्या से विभाज्य नहीं है। यानी कि ऐसे कितने 8 हैं जिसके अगली संख्या से ये 8 जो है ये आपका डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन क्या बोला जा रहा है आपसे कि लेकिन अपने से दाईं और वाली संख्या से यह पूरी तरह से विभाज्य है। क्या बोला जा रहा है आपसे? अच्छा, यहाँ पर बाईं सॉरी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपसे कि बाईं ओर से यहाँ पर विभाज्य नहीं हो। ठीक है, अपने से बाईं ओर संख्या से यहाँ पर विभाज्य नहीं हो, यानी कि इधर से आपका विभाज्य नहीं होगा, लेकिन दाईं ओर यानी कि इधर वाला जो पार्ट होगा उससे क्या हो जाएगा, आपका संख्या पूरी तरह से आपका विभाज्य होगा। ये आपका कंडीशन दिया हुआ जी, पता चल गया होगा। आइए अब इससे हम लोग 8 ढूंढते हैं जो कि लेफ्ट साइड से आपका डिविजिबल नहीं हो और राइट साइड से आपका डिविजिबल हो। ऐसे कितने 8 आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो उससे तो यहाँ पर भी 8 है, लेकिन 8 तो है, लेकिन 8 से आपका इधर से भी हम लोग का लेफ्ट साइड से आपका डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। तो अगला साथियों, हाँ, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये जो पैटर्न है आपका, ये हम लोग का इस पैटर्न के अनुसार हम लोग का ये कंडीशन ऊपर वाला में आपका लागू हो रहा। कैसे लागू हो रहा कि 8 से पहले वाला हम लोग का 5 जो है ये 8 से डिविजिबल 5 जो है आपका पूरा पूरी 8 से भाग नहीं जाएगा। 5 से पूरा पूरी भाग 8 नहीं जाएगा और 8 से 8 हम लोग का पूरा पूरी कट जाएगा। यानी कि ऐसे कितने हम लोग का कंडीशन बन रहे हैं ऊपर के अनुसार से। तो ऊपर हम लोग का यहाँ पर साथियों का केवल ऐसे एक कंडीशन बन रहे हैं जो कि 8 से पहले वाले संख्या में 8 आपका डिविजिबल नहीं होगा पूरा पूरी, और उसके बाद अगला जो संख्या होगा यानी कि राइट साइड जो होगा वो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, आपका 8 को विभाजित कर देगा, यानी कि पूरा पूरी कट जाएगा 8। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी साथियों हम लोग का इसी तरीके से है। इसमें भी हम लोग का क्या बोला जा रहा है कि ये जो सीरीज है इस सीरीज में लेफ्ट से शुरू हुआ है और राइट में हम लोग का समाप्त हो चुका है। तो इस क्रम में आपको बताना है कि बाएं क्रम में बाएं छोर से 8वें, यानी कि लेफ्ट साइड से आपका कितना है 8वां, बाएं से 8वें बाएं छोर से 6वें बाएं छोर से कितना है, तो बाएं छोर से आपका 6वें, यानी कि लेफ्ट साइड से यहाँ पर कितने हैं 6वें के दाएं से चौथा, यानी कि इधर से भी अब कितना है दाएं से चौथा, यानी कि 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक, चौथा। तो अब आपको क्या बताना है कि लेफ्ट साइड से ओवरऑल हम लोग का 10वां जो संख्या या शब्द होगा जो भी आपका होगा वो हम लोग का उत्तर निकल के आएगा। आइए काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो काउंटिंग करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या निकल के आया सर? निकल के आया हम लोग का ये निकल के आया। ठीक, @ आइए देखते हैं यहाँ पर @ कौन सा ऑप्शन में है। तो ये आपका @ आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आ जा रहा है। आइए इस तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर टीवी को एमओ लिखा है उसी तरीके से आपको जीआर को आगे जो आपको प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर लिखना। तो क्या हो जाएगा सर? टी आपका 20 होता है, यहाँ 13 होता है एम, तो यानी कि 20 से 7 माइनस क्या होगा, तो यहाँ पर 13 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर 22 से 15 हो जा रहा, तो यानी कि 15 7 22 होता है, यानी कि 7 माइनस कर देंगे तो हमारा 20 से -7 करेंगे तो आपका 15 निकल के आ जाएगा।
जी बिल्कुल। अब उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर जी से -7 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका, जी से -7 करेंगे तो आपका जेड निकल के आ जाएगा। अब 18 से -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 11 निकल के आ जाएगा, यानी कि के। तो क्या हो जाएगा हम लोग का जेड और के इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, किसी ई के सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी एफ के बाएं से, सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक, कहाँ पर डाउट हो रहा है, सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। बी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी, बी जो है ई और एफ का निकटतम पड़ोसी है। यहाँ पर अगर हम लोग बी बनाते हैं और यहाँ पर अगर एफ बनाते हैं, यहाँ पर अगर ई बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का हो चुका है बी एफ और, अच्छा यहाँ पर उल्टा बनाते हैं, ठीक, यहाँ हो चुका है। अब बी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी तो हो गया, ई और एफ का निकटतम पड़ोसी हो चुका है। अब सी जो है एफ के बाएं से, सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, सी साथियों एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि सी हम लोग के यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल। अगला अब यहाँ देख लेते हैं, ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि अब ए कहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, दाएं से दूसरे स्थान पर है। चलिए अब बी, हाँ हम लोग का पूरा हो चुका है। अब कौन बचा है, बचा जो है हम लोग का डी बचा है, तो डी हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये हम लोग का कंडीशन पूरा फुलफिल हो चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को देखना है कि बी के दाएं से, क्या बोला जा रहा है आपसे कि बी के दाएं से, बी के दाएं, बी कहाँ पर है, तो बी हम लोग के यहाँ पर है। बी के दाएं से देखने पर बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में, राइट साइड से आपको देखने पर बी और ए के बीच में हम लोग को कौन है साथियों, बी के दाएं से देखने पर बी और बी और ए के बीच में, तो बी और ए के बीच में हम लोग को तो ई आ रहा, क्या आ रहा आपका, बी और एच के बीच में आपका बी और क्या है साथियों आपका, बी और ए के बीच में कौन आ रहा, तो बी और ए के बीच में आपका ई आ रहा। तो और एक बार हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले हमारा गलत हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि कहीं उल्टा तो हम लोग का नहीं, ये हम लोग का कहीं आपका एफ जो है इधर तो नहीं होगा, ये भी हम लोग को देखना है। तो सी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी जो है सी साथियों, सी, हाँ यही तो हम लोग का गड़बड़ हो चुका है, सी ई के बाएं से, अच्छा तो सी हम लोग का कहाँ हो जाएगा, सी ई के बाएं से ना, तो सी ई के बाएं से, तो यहाँ पर हमारा एफ होगा, सी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर अगर सी है इसके बाएं से दूसरे स्थान पर, सॉरी ई अगर राइट साइड में है तो इसके बाएं से, हाँ अब हम लोग का सही हो गया, क्योंकि अब हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में कौन है, ए और बी के बीच में हम लोग एफ, बिल्कुल राइट आंसर जो है आपको निकल के आ जाएगा। तो इसको बिल्कुल साथियों आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है, देख रहे हैं ना किस प्रकार से यहाँ पर आँख मिचौली टाइप का यहाँ पर हो रहा, तो बढ़िया से आपको ध्यान से देखना है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या है चलिए देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछ लिया जा रहा है कि कुछ इस तरीके से कि एंग्री को यह क्या लिखा है, तो एंग्री को आपको सी के आई ओ ए लिखा है। अब उसी तरीके से यहाँ पर ये इसको इस तरीके से लिखा गया, तो अब आपको बताना है कि ये हम लोग का क्या होगा। तो चलिए ए एन जी आर वाई इसको क्या लिखा गया है, तो सी के आई ओ ए लिखा है। चलिए किस तरीके से लिखा है चलिए देख लेते हैं। तो सर अगर देख लेते हैं, देखने से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि सी आर ओ को हम लोग को निकालना है, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया है, तो यहाँ से आपका 2 बढ़ा है, जी सर यहाँ से आपका 2 बढ़ रहा है। अब यहाँ पर कितना कम हो रहा,
तो यहाँ पर आपको 14 से यहाँ पर आपका 11 हो रहा यानी कि -3। फिर आपका 7 से 2 यानी कि 9 हो रहा। फिर आपका 18 से 15 यानी कि 3। तो यानी कि +2 और -3 का हम लोग का यहाँ पर पैटर्न जो है इस तरह से आगे लगते जा रहा। तो अब इसी तरह से हम लोग का इसमें भी हम लोग को लगाना है कि क्या करना है, +2 -3 का पैटर्न आपको लगाना। +2 -3 +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, +2 करेंगे तो आपका ई हो जाएगा, और +2 -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 से 15 हो जाएगा, यानी कि ओ हो जाएगा। ई ओ कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 2 जोड़ना पड़ेगा और 3 माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह से आपका आगे की ओर बढ़ता जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर ये कथन और आपका निष्कर्ष यानी कि सिलोजिज्म का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। क्या बोला जा रहा है आपसे कि सभी लड़कियां आपका डांसर है, सभी गर्ल्स क्या आपका डांसर है, बिल्कुल। कुछ डांसर क्या है आपका लड़के हैं, कुछ डांसर क्या आपका बॉयज़ हैं, कोई भी लड़का खिलाड़ी नहीं है, कोई भी बॉयज़ क्या है आपका प्लेयर नहीं है जी। कुछ डांसर लड़कियां हैं, कुछ डांसर ये अगर सभी लड़कियां अगर हम लोग का क्या है डांसर है तो कुछ तो हो ही गया। कुछ खिलाड़ी लड़के हैं, कुछ खिलाड़ी लड़के हैं क्या, ये हम लोग का प्लेयर, कोई भी आपका प्लेयर खिलाड़ी नहीं हो सकता। कुछ प्लेयर खिलाड़ी कैसे हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ डांसर खिलाड़ी है क्या, कुछ डांसर ये डांसर है, डांसर और प्लेयर के बीच में कोई भी हम लोग का जो है रेखा एक दूसरे के कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो क्या हो जाएगा आपका केवल एक इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो है आपका निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, जो कि निष्कर्ष 1 आपका निकल के आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी साथियों आपका सिलोजिज्म का है। आइए इस क्वेश्चन को उत्तर देते हैं कि कुछ स्ट्रॉबेरी क्या है आपका, कुछ स्ट्रॉबेरी आपका केले हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रॉबेरी आपका केले हैं। अब सभी केले क्या है आपका, सभी केले आपका अवोकेडो है, ठीक है। क्या आपका सभी केले आपका अवोकेडो है, ए के लिख देते हैं, ठीक है। सभी केले क्या आपका एक के है। कुछ एवोकेडो अंगूर है, कुछ एवोकेडो क्या है आपका अंगूर है, यानी कि ग्रेप्स कर देते हैं जी। बनाना को हम लोग अच्छा केला को के रहने देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। कुछ एवोकेडो केले हैं जी सर, सभी अगर केले अगर एवोकेडो हैं तो कुछ एवोकेडो केले तो हो सकते हैं, बिल्कुल। कुछ अंगूर केले हैं क्या, अंगूर और केले के बीच में कोई रिलेशन है, चलिए देख लेते हैं। तो ये अंगूर है और ये आपका केले है, इसके बीच में कोई कंडीशन बन रहा, नहीं बन रहा। कुछ एवोकेडो स्ट्रॉबेरी है, कुछ एवोकेडो वाला हम लोग का कौन सा पार्ट है, आइए देखते हैं। एवोकेडो वाला पार्ट साथियों आपका ये है, और स्ट्रॉबेरी कहाँ है, ये है। तो इन दोनों के बीच में ये जो जगह है ये हमारा क्या हो रहा, एक दूसरे के बीच में कॉमन आ रहा। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका 1 और 3 ये भी हम लोग का सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुसरण करता है 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कि जो इससे इसका संबंध है। अब इसका अगला हम लोग का क्वेश्चन मार्क पर क्या होने वाला है ये हमें बताना है। क्या लिखा है, DA को लिखा है FCM, तो यहाँ पर कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर पहले 2 बड़ा है सर, अब उसके बाद यहाँ पर कितना बड़ा है, फिर से आपका 2 बड़ा है, अब यहाँ पर कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। तो यानी कि हम लोग का इसमें भी क्या करना पड़ेगा सर, 3 नहीं, यहाँ पर भी अब तो 2 ही बड़ा है ना, 2 ही बड़ा है, तो 2 हम लोग का यहाँ पर बढ़ाना है। तो P से 2 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, P 16 होता है तो सर आपका 18 हो जाएगा, B 22 होता है आपका 24 हो जाएगा, 8 होता है तो आपका 10 हो जाएगा, यानी कि RXJ हो जाएगा। RXJ कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए निकल के आएगा।
चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। तो अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि तो ये प्रश्न जो है साथियों आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि 13 किलोमीटर दक्षिण में साइकिल चलाता है। ठीक है, डाकिया जो है डाकघर से चलाना प्रारंभ करता है और 13 किलोमीटर क्या चलाता है, दक्षिण की ओर चलाता है। चलिए 13 किलोमीटर क्या करता है आपका, दक्षिण की ओर चलाता है। अब फिर से वह क्या करता है, पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलाता है। पश्चिम की ओर मुड़ता है और कितना चलाता है, 10 किलोमीटर चलाता है। फिर वह क्या करता है, उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना चलाता है, 8 किलोमीटर चलाता है। ये जो है आपका 8 किलोमीटर चलाता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और कितना, 2 किलोमीटर चलाता है। तो अब जो है ये आपका 2 किलोमीटर चलाता है। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और कितना चलाता है, 5 चलाता है। क्या है, 5 चलाता है, बिल्कुल 5 चलाता है। अब ये स्थान हम लोग का पहुंच चुका है, कहाँ पहुंच चुका है, तो ये जगह हम लोग का पहुंच चुका है, यहाँ से आपका शुरू किया था। तो अब क्या करना है साथियों, यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक, अब वह अपनी वह अपनी आरंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है। तो आरंभिक स्थिति कहाँ है, आरंभिक स्थिति यही तो है। अब आरंभिक स्थिति से अब ये दूरी आपका कितना है, ये हमें बताना है। बिल्कुल सर, अब ये दूरी हम लोग का टोटल अगर 10 है, 10 में से ऊपर में हम लोग का ये कितना, 2 चल चुका है। तो यानी कि अब बचा कितना है, तो 10 अगर चल चुका है तो हम लोग का बचा साथियों आपका 8 बचा है। यानी कि 8 तो होगा, लेकिन अब वह अपनी आरंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है, यानी कि आरंभिक स्थिति के संबंध में कहाँ है। तो आरंभिक स्थिति हम लोग का ये है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये हम लोग का अंतिम यानी कि जो टारगेट है, ये हमारा टारगेट है। ठीक, तो अब ये कौन सा डायरेक्शन में है, तो साथियों अब जो है हम लोग का कौन सा डायरेक्शन में है, तो अब ये साथियों आपका पश्चिम में है। ये हमारा क्या होता है, आपका डायरेक्शन पश्चिम होता है। तो 8 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका, 8 किलोमीटर पश्चिम में होगा। कौन सा ऑप्शन में है, चलिए देख लेते हैं। 8 किलोमीटर, तो ये आपका पूर्व नहीं होगा, 12 नहीं होगा, ये 12 तो होगा ही नहीं। 8 किलोमीटर क्या होगा आपका, 8 किलोमीटर पश्चिम में होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 4 निकल के आएगा, पश्चिम 8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपका ये रहा ब्लड रिलेशन का। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जो है आपका रिया ने कहा, वह मेरी माता के इकलौते पुत्र का पिता है। रिया ने कहा आपका कि इशारा करते हुए वह मेरी माता के इकलौता लेता पुत्र का पिता है। चलिए बनाते हैं यहाँ पर। क्या बोला जरा आपसे कि व्यक्ति को इशारा करते हुए रिया ने कहा, वह मेरी माता के इकलौते पुत्र। ठीक है, इकलौते पुत्र का क्या है, पिता है। इकलौते पुत्र का क्या है, पिता है। ठीक, तो ये पति पत्नी का हम लोग का जोड़ा बन चुका है, ये पति पत्नी का जोड़ा बन चुका है। रिया उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है। क्या बोला जा रहा है कि रिया बोल रही है कि वह मेरे माता के इकलौते पुत्र का पिता है। तो ये व्यक्ति हो गया। ठीक, ये व्यक्ति हो गया। तो अब बताना है कि रिया उस व्यक्ति से, तो व्यक्ति क्या बोलेगा, पुत्र का पिता है। रिया उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है। तो रिया उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है साथियों, ये आपको बताना है। तो रिया उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है, तो रिया की माता ये है, ये रिया की माता हो गई। तो अब व्यक्ति क्या हो जाएगा आपका, रिया का पिता हो जाएगा। तो अब रिया का पिता रिया को क्या बोलेगी, पुत्री बोलेगी ना, क्या होगा, पुत्री। कौन सा ऑप्शन में है,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा, पुत्री। अगला देखते हैं साथियों। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और यदि आपको सेशन साथियों आपका समझ में आ रहा है, सब कुछ अगर सही रहा, तो आप जो है क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपने आप तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक भी करते रहिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर आगे हम लोग इसी तरह से अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।